हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे थे गॉन्टलेट मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लेडी पर गन तान देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम डेविड नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं है कि वो यहाँ पर कैसे आया। तभी अचानक से एक आदमी उस पर अटैक कर देता है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं, लेकिन डेविड उसके ऊपर तलवार रखकर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। लेकिन उस आदमी के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। यहाँ पर वो आदमी अपना नाम जिम बताता है। अजीब बात तो ये थी कि उस आदमी को भी इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आया है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि डेविड जिम से जानने की कोशिश करता है कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है जो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। तो जिम बताता है कि जब मैं काम करता था तो वहाँ पर कुछ लोग चोरी करने आते थे, लेकिन वो एक दिन की बात नहीं थी, इसलिए एक दिन मैंने खुद को बचाने के लिए उनको गन से शूट कर दिया था। जिसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उस जगह पर उनके अलावा भी कोई और मौजूद है। इसलिए वो लोग तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं, पर अचानक से कोई डेविड पर पीछे से गन तान देता है और उसे अपनी तलवार नीचे करने के लिए कहता है। लेकिन डेविड जब चकमा देकर उसकी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक बच्चा है। उसी दौरान जिम को एक लेडी होस्टेज बनाकर ले आती है और कहती है कि उस बच्चे से दूर हो जाओ। फिर जब उस लेडी एमा को ये बात पता चलती है कि डेविड और जिम भी उन्हीं की तरह यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो वो सभी एक साथ बाहर निकलने के लिए प्लान बनाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो लोग एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर एक लड़की की बॉडी को जंजीरों से लपेटकर बहुत ही बुरी तरह से लटकाया हुआ था। इस दौरान वहाँ पर एक लकड़ी का हैंडल लगा हुआ था जिसकी मदद से उस लड़की की बॉडी को और भी ज्यादा टाइट या ढीला कर सकते थे। तभी उन लोगों की नजर पड़ती है कि उस लड़की की बॉडी के नीचे कई अजीब से सिंबल बने हुए हैं, जिन्हें देखकर डेविड बताता है कि ये सिंबल डेविल से रिलेटेड है। साथ ही साथ वहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम्हारे जीवन के अंत में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस होल में सरवाइव कर गए तो तुम्हारे गॉन्टलेट की शुरुआत का पहला लेवल होगा, जिसमें 4 लेवल हैं और तुम लेवल को तभी पार कर पाओगे जब तुम उस लेवल के टास्क को पूरा कर सको या तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस हो। तभी वो हॉल चारों तरफ से बंद हो जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो लोग किसी साइंस के एक्सपेरिमेंट में फंस चुके हैं। तभी उन सभी को एहसास होता है कि अगर उन्हें उस हॉल से बाहर निकालना है तो वहाँ लटकी हुई लड़की के खून से उन्हें वहाँ मौजूद पत्थर को भरना होगा। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि जिम वहाँ मौजूद एक पत्थर को हिलाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में एक ट्रैप फंस जाता है। इसी वजह से मजबूरन डेविड और एमा को उस लड़की के पास मौजूद उस पोल को घुमाना पड़ता है, और जिसको घुमाने के बाद वहाँ पर मौजूद पत्थर पूरी तरह से उसके खून से भर जाता है। फिर देखते ही देखते जिम भी ट्रैप से आजाद हो जाता है और उनके वहाँ से निकलने का रास्ता भी खुल जाता है। लेकिन वो लोग वहाँ से निकल पाते उससे पहले ही वहाँ उन्हें एक किम नाम की लड़की दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से खून में भीगी हुई थी। हालांकि वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि इस लड़की की तरह वो लोग मुझे भी मारने वाले थे, लेकिन मैंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। जिसके बाद वो लोग किम को अपने साथ ही ले जाते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद किम जिम से बात कहती है कि मेरे फादर बहुत ही रिच हैं, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो तुम मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। मैं वादा करती हूँ कि इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। लेकिन किम उसकी किसी भी चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। जिसके बाद डेविड और जिम मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें किसी तरीके का कोई ऐसा लॉक ढूंढना होगा जिसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सके। फिर वो सभी जब पानी के अंदर ऐसा कोई लॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसकी डेड बॉडी देखकर किम काफी घबरा जाती है। तो डेविड उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, लेकिन वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, जिस बात से डेविड काफी गुस्सा हो जाता है। इसी वजह से किम बताती है कि ये आदमी मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता था, मैं इससे बहुत परेशान थी, लेकिन जब एक दिन ये मेरी वीडियो बना रहा था तो मैंने इसके हाथ से इसका कैमरा छीनकर इसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। फिर जब वो सभी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि कोई क्लू मिल सकता है। इसी वजह से वो उस जगह को पत्थर से चारों तरफ से कवर कर देते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक चाबी मिलती है
लेकिन उस चाबी को ढूंढते ही टेलर एक दीवार के पीछे लॉक हो जाता है जिसमें पानी भरने लगता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने टेलर को बाहर नहीं निकाला तो वो थोड़ी ही देर में वहाँ पर मर जाएगा। तभी उन्हें वहाँ पर एक मॉर्गन नाम की लड़की मिलती है जो कि मदद के लिए कह रही थी। उसी दौरान डेविड के हाथ में जो चाबी मौजूद थी उसको देखकर किम समझ जाती है कि अगर वो उस लड़की को दीवार के पीछे लॉक कर देगी तो टेलर को आजाद किया जा सकता है। वहीं टेलर एमा को ये बात बताता है कि मैंने अपने स्कूल में अपने एक दोस्त को मार दिया था, शायद इसी वजह से आज मैं यहाँ पर बंद हूँ, लेकिन वो लड़का यही चीज डिजर्व भी करता था। और क्योंकि वो सभी ही टेलर को बचाना चाहते थे, इसलिए किम बिना सोचे समझे उस लड़की को स्ट्रैप में फंसा देती है, जिससे टेलर की जान बच जाती है। इसके बाद एमा डेविड से अपने पास्ट के बारे में बताती है और बताती है कि वो एक आदमी के साथ जब डेट पर गई थी तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से एमा ने गुस्से में आकर उसके गले पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। इससे ये बात क्लियर होती है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी ने कभी ना कभी किसी की जान ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जब वहाँ से निकलकर एक दूसरे रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ वो दरवाजा ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्हें वहाँ पर कोई दरवाजा तो नहीं मिलता, लेकिन दीवार में मौजूद पत्थर घुमाने की वजह से उनके कमरे में एक अजीब सी गैस आने लगती है, जिसकी वजह से उन सभी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उनकी नाक से भी खून निकलने लगता है। इसी दौरान जिम की वहाँ मौजूद एक ट्रैप पर नजर पड़ती है कि अगर वो उस ट्रैप की चैन को खींच देगा तो वहाँ मौजूद किम बहुत ही बुरी तरह से उसमें दब जाएगी और फिर उन्हें वहाँ से बाहर निकलने की चाबी भी मिल जाएगी। इसलिए जिम बिना सोचे समझे उस ट्रैप की चैन को खींच देता है और किम वहीं उस ट्रैप में फंस जाती है। फिर उन लोगों को वहाँ की चाबी मिल जाती है जिससे वो दूसरे रूम में पहुँच सकते थे, जिसके बाद वो सभी दूसरे रूम में पहुँच जाते हैं। इधर डेविड भी किम को बचाकर अपने साथ ले जाता है। तभी डेविड की नजर दीवार पर बनी एक पेंटिंग पर जाती है, जिसे देखने के बाद वो एक स्टोरी सुनाता है और बताता है कि गेडियन नाम के एक आदमी को डेविल ने हेल में बंद कर दिया था और उससे ये बात कही थी कि तुम अगर अपने दोस्तों को मारकर अकेले बच गए तो तुम्हें इस हेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनने के बाद सब समझ जाते हैं कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें एक दूसरे की जान लेनी पड़ेगी। इसलिए किम बिना देर किए एक हथियार उठाकर डेविड पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। फिर वो एमा पर अटैक करने के लिए उसके सामने पहुँचती है और उसे जख्मी कर वहीं पे गिरा देती है। फिर जब वो आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पर जिम दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन जिम बताता है कि तुम्हारे ऊपर वो ट्रैप मैंने ही गिराया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, और वो खुद अपने हाथ में लिए हुए चाकू से खुद को मार लेता है। उसी दौरान वहाँ पर डेविड आता है और डेविड को आता हुआ देखकर किम वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर टेलर एक एरो गन लेकर आ जाता है जो कि डेविड को मारने वाला था। लेकिन उससे पहले कि वो डेविड को मार पाता, किम आकर उस पर पीछे से अटैक करके उसकी भी जान ले लेती है। ये सब कुछ देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो किम का सामना करने लगता है, लेकिन जब वो किम को मारने वाला होता है तभी उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि किस तरीके से उसने एक आदमी का गला दबाकर उसकी जान ले ली थी। इसलिए वो उस वक्त रुक जाता है और किम को नहीं मारता। उसी दौरान वहाँ पर एमा पहुँच जाती है जो टेलर की डेड बॉडी देखकर ये समझती है कि टेलर को डेविड ने मारा है, इसलिए वो उस पर एरो गन तान देती है और उसे मारने की धमकी देती है। लेकिन डेविड उसे बताता है कि टेलर को मैंने नहीं बल्कि किम ने मारा है। इस वजह से एमा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और डेविड के गले लग जाती है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि डेविड इस मौके का फायदा उठाकर एमा का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है, और जैसे ही एमा मरती है वहाँ एक दरवाजा खुलता है जिससे डेविड बाहर निकल सकता था। लेकिन दरवाजा खुलता हुआ देखकर डेविड एमा को बचाने के लिए उसको CPR देकर जिंदा करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो दोनों एक ऐसे रूम में पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे और उनमें से एक डेविड के फादर भी थे, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान होता है। तो डेविड के फादर उससे ये बात कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम यहाँ पर सरवाइव कर लोगे, और ये सब कुछ हमने इसलिए तैयार किया है ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो कि गेडियन को हेल में कैसा लग रहा था और उसने किस तरीके से अकेले वहाँ पर सरवाइव किया था। और क्योंकि अब तुम ये गेम जीत चुके हो, इसलिए आगे इस कम्युनिटी को तुम ही चलाओगे। ये बात सुनने के बाद एमा डेविड को ऐसा करने से मना करती है। जब उसके फादर ये चीज देखते हैं तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और एमा को वहीं पर मार देते हैं। इस चीज से डेविड को काफी गुस्सा आता है और वो अपने डैड पर अटैक करके उन्हें भी मार देता है, जिसके बाद डेविड उस गेम और उस हेल दोनों से ही बाहर निकल जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।